इलास्टिक. ओके, सो बेसिकली वी आर गोइंग टू सी कि जब डिमांड हमारी परफेक्टली इलास्टिक है तो किस तरह से चेंजेस आते हैं सप्लाई में. ठीक है, मिहिर प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो. ओके 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 फाइन. सिन्या, महक, प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो. सी, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन परफेक्टली इलास्टिक सिचुएशन है डिमांड में, तो चेंज इन सप्लाई किस तरह से होगा. सो व्हेन देर इज इंक्रीज इन सप्लाई, ठीक है, हमारे तीन कंडीशंस रहते ही हैं हमेशा, इंक्रीज, डिक्रीज, राइट. सी, इंक्रीज इन सप्लाई. सो व्हेन डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, सी दिस वन, राइट, दिस वन, दिस इज द डिमांड कर्व, डीडी कर्व, राइट. एंड वो डिमांड कर्व जब पैरेलल है एक्स एक्सिस को, then due to increase in supply for the product we get the new equilibrium at E1. You can see this demand and supply intersect at E point, that is point of equilibrium. When there is increase in supply, तो हमारा supply line जो है वो पूरा change हो गया, right, it's moved, movement आया इसमें, and it is now intersecting at a new point E1. So E1 will be our new equilibrium where our quantity also increases and price also increases, demand also increases. Right? This is the situation how increase in supply will affect in perfectly elastic demand. Right? When decrease in supply. Right? सेम सिचुएशन, पैरेलल टू एक्स एक्सिस डिमांड कर्व, ये ओरिजिनल हमारा सप्लाई जो इंटरसेक्ट हो रहा है एट पॉइंट ई, और E2 will be the point when supply will decrease and quantity will also decrease. So our OQ से हो जाएगा हमारा OQ2, right? OQ से हो जाएगा हमारा OQ2, but हमारा price सेम ही रहेगा, that will be OP only. There will be no change in price, only there will be change observed in supply, right? Next, when it is perfectly inelastic, जब सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक और डिमांड में कोई चेंज आता है तो वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं लाता है, राइट, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस में चेंज लाता है. इट मे बी इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड. सी हियर, देखो यहाँ पे क्वांटिटी प्रोड्यूस में देर इज नो चेंज, राइट. हियर यू कैन सी क्वांटिटी प्रोड्यूस जो है वहां पे कोई चेंज नहीं है, ये ओ क्यू है तो वो ओ क्यू ही है. ओनली चेंज कहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है हमको, ओपी से यहाँ पे हो गया OP1. व्हेन देर इज चेंज इन डिमांड, व्हेन देर इज इंक्रीज इन डिमांड. ठीक है, जैसे डिमांड बढ़ती गई वैसे हमारा प्राइस लेवल भी बढ़ गया एंड हमारा न्यू इक्विलिब्रियम स्टेट हमको मिला E1 पे. क्लियर? Same situation will happen when there is decrease in demand. I mean sorry, reverse situation will happen when there is decrease in demand. हमारा जो OP level था वो reduce होके हो जाएगा OP2 because यहाँ पे demand decrease हो रही है तो price भी decrease होगी. Clear? ठीक है, अब हम देखेंगे change in supply when demand is perfectly inelastic. हम किस तरह से सप्लाई में चेंज आ रहा है जब हमारी डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक है. अभी तक हमने इलास्टिक सिचुएशंस देखी थी, अब हम देखेंगे इनइलास्टिक. ओके, महक, कैन यू जस्ट रीड दिस आउट बेटा? Yes, ma'am. Change in supply when demand is perfectly inelastic. When demand is perfectly inelastic, then change in supply does not affect the equilibrium price. The change may be either an increase in supply or decrease in supply. राइट बेटा, यहाँ पे अफेक्टेड प्राइस में कुछ नहीं होगा, क्या होगा, सप्लाई या तो बढ़ेगा या तो घटेगा. ठीक है, दिस सिचुएशन क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, राइट. प्राइस में हियर इट कम्स, प्लीज रीड इट अगेन महक. Yes, ma'am. I'm sure, sir. Yes. When demand is perfectly inelastic, the change in supply does not affect the equilibrium price. The change may be either an increase in supply or decrease in supply. इक्विलिब्रियम प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा,
आई करेक्ट माई सेल्फ हियर, इक्विलिब्रियम प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा यहाँ पे, जब यहाँ पे इंक्रीज इन सप्लाई या डिक्रीज इन सप्लाई हो रहा है, राइट। बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है हमारी वो ओ क्यू ही रह रही है इधर, देखो दिस वन, राइट। हमारा न्यू इक्विलिब्रियम हमको मिल रहा है E1 पे, ओके। सी नेक्स्ट रिवर्स सिचुएशन इन डिक्रीज इन सप्लाई, राइट। जब डिक्रीज इन सप्लाई होगा व्हेन ओपी से OP2 पे प्राइस चेंज हो रहा है, राइज हो रहा है, हमारा क्वांटिटी सेम ही रह रहा है, ओनली व्हाट चेंजेस, सप्लाई चेंजेस, दैट इज डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है बेटा, ओके। फाइनली दी इजी, एंड now we are moving towards our new topic, that is price ceiling and price floor. किसी को पता है इसका मतलब क्या हो सकता है? यस आलोक? मतलब जमीन आसमान का अंतर होगा दोनों के बीच में। ओके, जब प्राइस बहुत ज्यादा है या तो प्राइस बहुत कम है, ऐसा ना? हाँ। अच्छा, एनीबडी एल्स वांट्स टू ट्राई? Price ceiling and price floor. So when we are talking about price ceiling, as Alok said, very much relatable. ठीक है, प्राइस सीलिंग का मतलब होता है when there is maximum price of a commodity. लेकिन इक्विलिब्रियम प्राइस से वो हमेशा कम रहेगी। मैक्सिमम प्राइस उस कमोडिटी की जितनी भी हम सोच सकते हैं, जितनी भी हम फिक्स कर सकते हैं मैक्सिमम प्राइस उस कमोडिटी की, बट इट विल ऑलवेज बी लोअर देन इक्विलिब्रियम प्राइस, उसको बोलते हैं प्राइस सीलिंग। सी हियर दिस सिचुएशन टेल्स यू। यस यशवी, रीड दिस आउट पॉइंट वाइज। Yes, ma'am. The equivalent price of OP is very high and many poor people are unable to afford wheat at this price. Okay, we are having example of wheat here. कि अगर OP मतलब ये प्राइस अगर है वीट की, तो हर एक लेवल, हर एक क्लास ऑफ पीपल ये प्राइस में वीट नहीं खरीद सकता, राइट? यस यशवी, कंटिन्यू। As wheat is an essential commodity, government interferes and fixes the maximum price known as the price ceiling at OP1, which is less than the equilibrium price of OP. यस राइट। अब ये ऐसी एसेंशियल चीज है, ऑडी या फॉर्ड की बात होती तो गवर्नमेंट शायद नहीं बोलती है बीच में, लेकिन ये ऐसी चीज है जो हर एक इंसान के लिए एसेंशियल है, राइट? दिस इज वन ऑफ द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। सो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ने क्या किया, इंटरफियरेंस देके उन्होंने अपना एक प्राइस सेट किया जहां पे उनको लगा कि हर एक एटलीस्ट मिनिमम क्वांटिटी अफोर्ड कर पाएगा, राइट? सो ओपी से प्राइस फॉल होके हो गया OP1। समझ में आई बात? वो इक्विलिब्रियम से कम ही है। सी हियर, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आपको दिखा है, उससे कम ही है प्राइस हमेशा। जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है उससे प्राइस सीलिंग में प्राइस कम ही होता है। यस यशवी, कंटिन्यू। At this control price OP1, the quantity demanded exceed the quantity supplied by QD. Yes. USQD. यस, ये प्राइस जब यहाँ पे P1 हुआ तो वहां पे जहाँ पे QS होना था वो QD पे पहुंच गया हमारा क्वांटिटी सप्लाइड। मतलब प्राइस जैसे ही कम हुआ हमारा क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो गया, बिकॉज नाउ एट दिस रेट each and every class of people can at least afford a minimum quantity of wheat and they can fulfill their basic or essential needs, right? Yes, continue. It creates a shortage of MN and some consumers of wheat go unsatisfied. To meet this excess demand, government may enforce the rating.
rationing system. ये सी बेटा, अब यहाँ पे ये जो MN दिख रहा है ना आपको, दैट इज अ शॉर्टेज, राइट। एक्सेस डिमांड की वजह से जो शॉर्टेज हो जाता है चीजों में, राइट, वो शॉर्टेज है जहाँ पे कुछ कस्टमर्स जो हैं वो अनसेटिस्फाई हो जाएंगे परचेस को लेके। तो ये एक्सेस डिमांड जो हो गई प्राइस कम होने की वजह से, वो एक्सेस डिमांड को कवर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, रेशनिंग सिस्टम शुरू कर देगी, राइट। रेशनिंग सिस्टम मीन्स यू नो, यस मोहित, व्हाट इज रेशनिंग सिस्टम? मैम इसमें गवर्नमेंट जो होती है ना मैम, वो पहले से ही मैम फार्मर से डील कर लेती है, उसमें ऑलमोस्ट पार्ट वो गवर्नमेंट परचेज करती है लोअर प्राइस में। फिर वो यस राशन गवर्नमेंट की जो होती है उनमें मतलब सस्ते में ही उनको बेचती है पुअर पीपल्स को। yes exactly, so here what happens के गवर्नमेंट जो है उसने ऑलरेडी वो प्रोडक्ट्स परचेस कर लिए। अब वो प्रोडक्ट्स जो परचेस कर लिए गवर्नमेंट, वो उनको सप्लाई करेगी कम रेट में या फ्री के रेट में या बिल्कुल विदाउट एनी कॉस्ट, राइट। विदाउट एनी कॉस्ट वो परचेस करेगी, वो पुअर क्लास ऑफ पीपल के लिए अवेलेबल करेगी, बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशली, और जिनकी इनकम लो है उनके लिए स्पेशली गवर्नमेंट ये ऑप्शन रखेगी कि वो लोग राशनिंग से परचेस करेंगे, right? This is what is rationing system. So when there is excess demand, so government will try to fill and try to come up with this problem of excess demand by giving rationing system. ठीक है, clear for all? See what is black market. So next is our black market. Black market means a situation where any market, कोई भी मार्केट में, when any commodity, right, is sold at the higher price then maximum price whatever is fixed by government, उससे भी ज्यादा प्राइस में जो चीज बेची जाती है जिस मार्केट पे, उसको बोलते हैं ब्लैक मार्केट, राइट। हमने हमेशा पिक्चरों में देखा है ब्लैक में टिकट्स मिलती है मूवी की यूजुअली, है ना। सो व्हाट दे डू, वो लोग जब रेट कम होता है उसमें उस टाइम पे वो लोग खरीद लेते हैं टिकट, एंड देन वो लोग उसको ज्यादा रेट में बेचते हैं जब वो देखते हैं कि अब वहां पे टिकट सोल्ड होना बंद हो गई है, लेकिन अभी भी लोग वहां पे खड़े हैं कि उनको पिक्चर देखनी है, स्टिल दे आर वेटिंग, राइट, स्टिल दे आर वेटिंग फॉर दिस। सो व्हाट दे डू कि उन्होंने जो टिकट खरीदी है वो लोग प्लस अमाउंट करके बेचेंगे एंड लोग खरीदते भी हैं, राइट। ऐसा सिर्फ मूवीज के लिए नहीं होता है, सिर्फ टिकट्स, मूवी की टिकट्स के लिए नहीं होता है, ऐसा काफी बार रेलवे टिकट्स में भी होता है, ऐसा काफी बार इनफैक्ट हमारी मार्केट में हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज को लेके ऐसा होता है, इवन हर एक कमोडिटी को लेके ऐसा होता है जहाँ पे ब्लैक मार्केट जैसी सिचुएशन फेस होती है, राइट। देखो, रेशनिंग शॉप से भी हमको कभी कभी गुड्स परचेस करने में प्रॉब्लम होती है, right? Everyone, each and every one of a society part is not allowed to purchase from rationing shops, right? जिनके पास रेशनिंग कार्ड है, जिनके पास वो रेशनिंग कार्ड इनकम प्रूफ्स और सारी चीजों से बनता है, वो ही लोग रेशनिंग शॉप्स में से कुछ ना कुछ परचेस कर सकते हैं। और ये तो ठीक है कि एटलीस्ट परचेस कर सकते हैं, लेकिन जो रेशनिंग शॉप्स होती है ना, वहां पे आपको इतनी लंबी लंबी लाइन, देयर इज अ ह्यूज लाइन, वेरी बिग क्यू, लॉन्ग क्यू, यू हैव टू वेट, लंबी लाइन में आपको वेट करना पड़ता है। एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि जो चीज आपको चाहिए दैट इज नॉट अवेलेबल इन रेशनिंग शॉप्स, राइट। सो मजबूरी में आपको कहीं और से वो चीज खरीदनी ही पड़ती है कि नहीं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हमको फेस होती है रेशनिंग शॉप से कोई भी चीज खरीदने में, राइट। सी कंज्यूमर्स को दे हैव टू स्टैंड इन अ लॉन्ग क्यू, right? And many times or sometimes it happens that commodities are not available in the ration shops, right? And
इसके अलावा वन मोर पॉइंट इज देयर, गुड्स आर ऑफ इंफीरियर क्वालिटी। उधर के गेहूं, चावल, दाल, शक्कर आप देखोगे ना तो यूजुअली आप जो खा रहे हो उससे बहुत ही कम स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी आता है वहां से। एनी वन ऑफ यू हैव विजिटेड रेशनिंग शॉप्स? कभी किसी ने उधर का कुछ फूड मटेरियल यूज किया है आप लोगों में से? नो वन? ओके, तो इसीलिए शायद आप लोगों को नहीं आइडिया है। आज पूछना, हमारे यहाँ पे हर एरिया में एक रेशनिंग शॉप होती है। सो आप लोग पूछना वहां आपके पेरेंट्स से, अगर रेशनिंग कार्ड है तो भले थोड़ा सा, भले जाके सिर्फ देखना वहां पे क्वालिटी, अगर आपके पेरेंट्स अलाउ करते हैं इन दिस सिचुएशन, इफ यू फेल सेफ और इफ यू आर कंप्लीटली यू नो गोइंग विथ प्रिकॉशंस, तो ही जाना, गो देयर इन अ रेशनिंग शॉप एंड जस्ट ऑब्जर्व व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटीज। शक्कर का दाना, पता है शक्कर के दाने की वजह से प्राइस वेरिएशंस होते हैं, प्राइस इंक्रीज प्राइस डिक्रीज होता है। तो वो शक्कर का दाना वहां पे जितना नॉर्मल हम घर पे खा रहे होते हैं ना उससे बहुत ही छोटा मिलता है। चावल में भी देयर इज इंफीरियर क्वालिटी, गेहूं, वॉट एवर प्रोडक्ट्स राशनिंग शॉप्स में होती है वो सुपीरियर क्वालिटीज की नहीं होती है। राइट, क्लियर? व्हाट इज प्राइस फ्लोर? नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज प्राइस फ्लोर। सी आलोक, जैसा आपने बोला था बिल्कुल सही है, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम प्राइस, राइट? इट रेफर्स टू द मिनिमम प्राइस। अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस हो सकता है, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने फिक्स की है, जो कि प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन के लिए पे करते हैं, विच मस्ट बी पेड फॉर देयर प्रोड्यूस। Right? See here, example is given to you. Yes, Mihir, just read this out one by one. Read these points one by one. Yeah, protect the producer's interest and to provide incentive for further production, government declared OP2 as the minimum price, known as price floor, which is more than the equilibrium price of OP. Yes. See, ये OP2 and OP का जो प्राइस है ये प्राइस डिक्रीज हुआ, ठीक है, इक्विलिब्रियम से हमेशा ज्यादा ही होता है वो प्राइस। गॉट इट? सो यहाँ पे जब हम मिनिमम प्राइस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमेशा it is always to protect the producer's interest, and whatever plus amount he can consume, whatever incentive amount for further production he can consume, उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो OP2, जिसको प्राइस फ्लोर कहा जाता है, वो OP से हमेशा ज्यादा होती है प्राइस, वो OP से हमेशा ज्यादा होती है प्राइस OP2। राइट यशवी, आर यू ऑल राइट? राइट बेटा? एंड नेक्स्ट, yes, come on Mihir. At this support price OP2, the quantity supplied OQS exceeds the quantity demanded OQD by QSQD. yes, देखो यहाँ पे जो क्वांटिटी डिमांडेड थी उससे बढ़कर हमारा सप्लाई हो गया यहाँ पे OQS, यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट? दिस इज O, दिस इज पॉइंट O, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पॉइंट O है, यहाँ से OD पहले था, लेकिन आफ्टर दिस प्राइस फ्लोर वाला सिचुएशन इट इंक्रीज्ड टू OQS, राइट? यस, नेक्स्ट। This creates a situation of a surplus in the market which is equivalent to Mn. In the diagram, the excess supply may be purchased by the government either to increase its buffer stock or for export. Yes, see beta, these are the points M and N, and this shows you the excess supply of surplus. जो हमने पिछले में देखा था कि वो डिमांड कंप्लीट नहीं हो पा रही थी इसीलिए प्राइस कम किया, अब यहाँ पे एक्सेस सप्लाई हो गया है तो इसीलिए प्राइस वो लोग क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं ताकि डिमांड बैलेंस रहे,
ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेस सरप्लस जो भी सप्लाई होती है दैट मे बी परचेज बाय गवर्नमेंट, इधर वो क्या करेगी, बफर स्टॉक इंक्रीज कर देगी या तो एक्सपोर्ट बढ़ा देगी अपना उस चीज को लेके, राइट. सो दिस क्रिएट्स अ सिचुएशन ऑफ सरप्लस इन अ मार्केट. This creates a situation of surplus in a market, excess supply of surplus. This point shows you that, right? तो इस चीज के लिए कर्व इस तरह से बनेगा. Okay? When there is price floor, there is minimum support price. Okay, we completed all the topics of this chapter. Next is minimum wage legislation. Only a small intro is given. मिनिमम वेज लेजिस्लेशन में क्या है, व्हेन दिस गवर्नमेंट एम्स टू एंश्योर कि वेज रेट जो भी लेबर का है वो फॉल नहीं होना चाहिए. मिनिमम वेजेस जो हैं दैट आर बीइंग सेट, मिनिमम वेजेस जो है वो सेट किए जाते हैं वेज लेवल के साथ, जैसा कि हमने प्राइस फ्लोर में डिस्कस किया, राइट. सी, बिकॉज काफी बार क्या होता है, वही सेम काम दो लोग अलग अलग जगह पे कर रहे हैं, लेकिन दोनों का वेज रेट जो है वो मैच नहीं होता. कहीं पे अच्छा वेज रेट मिल रहा है तो कहीं पे बहुत नॉमिनल वेज रेट मिलता है, राइट. सो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर गवर्नमेंट, एंड दैट इज वाई अंडर मिनिमम वेज लेजिस्लेशन यहाँ पे आपको दिखता है कि गवर्नमेंट किस तरह से वेज रेट फिक्स करती है, जो कि लेबर्स के लिए एक फिक्स वेज हो जाता है कि इस क्वालिफिकेशन के साथ इस पोजीशन पे ये लेबर अगर ये काम कर रहा है तो उसको मिनिमम इतना अमाउंट तो पे करना ही है, जिसकी वजह से व्हाट हैपेंस कि एवरीवन गेट्स द इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल चांस फॉर देयर अर्निंग्स. क्लियर बेटा? इजी टू गो? बाय दिस वी कंप्लीट अवर चैप्टर. Finally, yes, and we completed our अब आया reminder, so now we have 10 minutes left. Now हम मस्ती करेंगे, ठीक है? So this is how we completed our chapter. Now happy Diwali in advance, and be safe at your home. बाहर जाना तो precautions के साथ, complete security safety के साथ, and Happy Children's Day in advance. May you have a long, long, long years with happiness to go. ठीक है? बच्चा पार्टी. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.